नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकर में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में भारत के उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जानेंगे जो भी उच्च न्यायालय से संबंधित बन सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें उच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या टोटल है 25, याद रखिएगा, जो कि 23 राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी उच्च न्यायालय है। कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय भारत में है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। और प्रथम उच्च न्यायालय जो स्थापना हुआ था भारत में हुआ था 1862 में। वो 3 उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में हुआ था। एक था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इन तीनों जगहों पर पहले उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था भारत में। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय जो 25वां उच्च न्यायालय बना है वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका स्थापना सन 2019 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो कोलकाता में ही है। कहाँ पर है? कोलकाता में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलकाता। तो यहाँ आया है कोलकाता उच्च न्यायालय। जैसा कि मैं ऊपर बताया हूँ कि भारत का जो पहला उच्च न्यायालय बना था कोलकाता, बम्बई और मद्रास। तो इसका स्थापना हुआ था कोलकाता उच्च न्यायालय का 1862 ईस्वी में। इसका खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। अधिकार क्षेत्र इसका आता है पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश। ये दोनों जगह आते हैं इसके अधिकार क्षेत्र में। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं कोलकाता उच्च न्यायालय के वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव। तो इतनी बातें आपको कोलकाता के बारे में, कोलकाता उच्च न्यायालय के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 1862 में। इसका स्थापना याद रखिए, मैं शुरू में ही बताया हूँ आपको कि बॉम्बे उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, इन तीनों का स्थापना 1962 में एक साथ ही हुआ था। ठीक है। इसका जो खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, 3 जगहों पर इसका खंडपीठ है। नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। इसका अधिकार क्षेत्र है महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। याद रखिएगा, ये 3 जगहों पर इसका अधिकार क्षेत्र है। और इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो दीपांकर दत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो मद्रास उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चेन्नई। तो यहाँ आया है मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में। इसका खंडपीठ है मदुरई में और इसका अधिकार क्षेत्र में तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं इसके टी राजा हैं मद्रास उच्च न्यायालय के। तो आपको मद्रास के बारे में इतनी बातें याद रखना है, मद्रास उच्च न्यायालय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रयागराज। तो यहाँ आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका स्थापना हुआ था 1866 ईस्वी में। खंडपीठ है इसका लखनऊ में। अधिकार क्षेत्र में इसके उत्तर प्रदेश राज्य आता है और मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में राजेश बिंदल। राजेश बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु। तो यहाँ आया है कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में। खंडपीठ है इसका धारवाड़ और गुलबर्ग। याद रखिएगा, इसका खंडपीठ 2 जगह है, धारवाड़ और गुलबर्ग में। अधिकार क्षेत्र में इसके कर्नाटक राज्य आता है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के वो है ऋतुराज अवस्थी। तो आपको कर्नाटक उच्च न्यायालय से संबंधित इतनी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो पटना उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो पटना में ही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पटना। तो यहाँ आया है पटना उच्च न्यायालय। तो इसका स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। अधिकार क्षेत्र में इसके बिहार राज्य आता है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं पटना उच्च न्यायालय के वो है संजय करोल। कौन है? संजय करोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो गुवाहाटी में है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुवाहाटी। तो यहाँ है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। खंडपीठ है इसका कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। याद रखिएगा, कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में इसका खंडपीठ है। अधिकार क्षेत्र में इसके असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है रश्मीन एम छाया, रश्मीन एम छाया। तो आपको इतना गुवाहाटी उच्च न्यायालय के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा जो उच्च न्यायालय है इसका मुख्य पीठ है कटक में। कहाँ पर? कटक में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कटक। तो यहाँ आया है उड़ीसा उच्च न्यायालय। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। इसके अधिकार क्षेत्र में उड़ीसा राज्य आता है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के वो हैं एस मुरलीधर, एस मुरलीधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जोधपुर। तो यहाँ है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में। इसका खंडपीठ जयपुर में है। अधिकार क्षेत्र में इसके राजस्थान राज्य आता है। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शिंदे संभाजी शिवाजी, शिंदे संभाजी शिवाजी। तो आपको राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो है श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पर है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इंदौर। तो यहाँ आया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। खंडपीठ है इसका ग्वालियर, इंदौर दोनों जगह पर, ग्वालियर और इंदौर दोनों जगह पर इसका खंडपीठ है। इसके अधिकार क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य आता है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वो है आरवी मलीमठ, आरवी मलीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है केरल उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो केरल उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कोच्चि। तो यहाँ आया है केरल उच्च न्यायालय। तो केरल उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। इसके अधिकार क्षेत्र में आता है केरल और लक्षद्वीप, केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं केरल उच्च न्यायालय के वो हैं एस मनी कुमार, एस मनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो गुजरात उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, तो यहाँ आया है गुजरात उच्च न्यायालय। तो गुजरात उच्च न्यायालय जो है इसका स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में। इसके अधिकार क्षेत्र में गुजरात राज्य आता है। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं गुजरात उच्च न्यायालय के वो हैं अरविंद कुमार, अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नई दिल्ली। तो यहाँ आया है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। इसके अधिकार क्षेत्र में आता है एनसीटी दिल्ली। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है दिल्ली उच्च न्यायालय के वो है सतीश चंद्र शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो पंजाब एवं हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है इसका जो मुख्य पीठ है वो है चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़। तो यहाँ है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। इसके अधिकार क्षेत्र में आता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इन तीनों जो हैं जगह इसका अधिकार क्षेत्र आता है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो रविशंकर झा हैं, रविशंकर झा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ
कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो है शिमला में है। कहाँ पर? शिमला में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिमला। तो यहाँ आया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में। अधिकार क्षेत्र में इसके आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अमजद अहतेशम सईद, अहमद अहतेशम सईद, याद रखिएगा, अहमद अहतेशम सईद इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ही स्थित है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगटोक। तो यहाँ आया है सिक्किम उच्च न्यायालय। तो सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में। इसके अधिकार क्षेत्र में सिक्किम राज्य आता है और वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो विश्वनाथ सोमादेर हैं, विश्वनाथ सोमादेर। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो है बिलासपुर में। कहाँ पर? बिलासपुर में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बिलासपुर। तो यहाँ आया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था सन 2000 ईस्वी में। इसके अधिकार क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य आता है और वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वो है अरूप के गोस्वामी। अरूप के गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो है नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नैनीताल। तो यहाँ आया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था सन 2000 ईस्वी में और इसका अधिकार क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य आता है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी, विपिन सांघी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो झारखंड की राजधानी रांची में ही स्थित है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रांची। तो यहाँ आया झारखंड उच्च न्यायालय। तो झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था सन 2000 ईस्वी में और इसका जो अधिकार क्षेत्र आता है, अधिकार क्षेत्र में झारखंड राज्य आता है और वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वो है रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपको झारखंड उच्च न्यायालय से इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मेघालय उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो मेघालय उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है मेघालय की राजधानी शिलांग में ही स्थित है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शिलांग। तो यहाँ आया है मेघालय उच्च न्यायालय। तो मेघालय उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था सन 2013 में हुआ था और इसके अधिकार क्षेत्र में मेघालय राज्य आता है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं मेघालय उच्च न्यायालय के वो हैं संजीव बनर्जी। कौन है? संजीव बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इम्फाल। तो यहाँ आया है मणिपुर उच्च न्यायालय। तो मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थापना सन 2013 में हुआ था। अधिकार क्षेत्र में इसके आता है मणिपुर राज्य और इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है पीवी संजय कुमार, पीवी संजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ स्थित है वह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। कहाँ पर? अगरतला में ही त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ स्थित है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगरतला। तो यहाँ आया है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। तो इसका स्थापना हुआ था 2013 में और इसके अधिकार क्षेत्र में त्रिपुरा राज्य आता है और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के वो है इंद्रजीत महंती, इंद्रजीत महंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है हैदराबाद में। कहाँ पर? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ही स्थित है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आया है तेलंगाना उच्च न्यायालय। तो इसका स्थापना हुआ था सन 2019 में और इसका अधिकार क्षेत्र है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आता है और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं इसके उज्ज्वल भुइया हैं। कौन है? उज्ज्वल भुइया। तो इस तरह से आपको तेलंगाना उच्च न्यायालय से संबंधित इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं ऊपर आपको बताया था कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ये 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थित है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमरावती। तो यहाँ आया है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसका स्थापना हुआ था सन
2019 में, और इसके अधिकार क्षेत्र में आता है आंध्र प्रदेश राज्य। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के, वो है प्रशांत कुमार मिश्रा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के भारत के सभी उच्च न्यायालय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह का इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।